श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतक देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्रों बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुमको जहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। जब व्यास जी के कमल मुख से जय वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बेनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर होऊंगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन, तुमको जहाँ बैठे ही युद्ध का कौतक संजय कहेगा, सो प्रभु जहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी से विनती की तब श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को जय वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहाँ ही सब कुछ दिखाई देवेगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने जय वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं। सो सुनो। 7 क्षौणी सेना पांडवों की और 11 क्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की जय दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्रोवाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला। संजयोवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है, उस पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर जय विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और प्रोजित कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ मेयुधान, मनु और विक्रांत बड़ा बलवान, उत्तमो जी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, तिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ, इनसे आदि लेकर और भी योद्धा हैं तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, संतंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चतुर हैं। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 क्षौणी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 क्षौणी है और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।